नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है BHU सर्किल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या है, BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा तो इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका रहेगा कि मैं पहले कंसेप्ट बताऊँगा और उसके बाद उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगता है कि मैं 50 क्वेश्चन आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप उस पर रिवीजन कर लीजिए और जाके किसी बुक से, कोई भी बुक हो, आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपका नहीं छूटेगा। बात क्लियर है? तो चलिए मैं बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आपको बात यहाँ पे जो मैंने लिखा है नंबर और जोड़ में है सिस्टम, यानी इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे नंबरों का खेल है। इसमें बेसिकली जो नंबर है उन्हीं को तोड़ मरोड़ के कैसे भी क्वेश्चन जो पूछने वाला है एग्जामिनर वो आपको देगा। अगर मैं कहूँ, पहले मैं देखिए मेरा जो बेसिक है मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक टू हाई लेवल। अगर मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 तो ये क्या होते हैं, डिजिट कितने होते हैं, 10, 1 से लेकर 9 और उसमें एक 0 ऐड कर लीजिए, क्या होते हैं, डिजिट। और जब डिजिट को मिला दिया जाता है तो क्या बनते हैं, नंबर। तो वहीं पे यहाँ पे खेल है नंबर सिस्टम। तो पहला इसमें है, आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। जैसे हो गया 2 4 6 8 10, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन मैं पहले बोला हूँ ना कि जितने भी इसमें हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो मैथ, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जो मैथ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं सबको देख कर लेकर चलता हूँ। ऐसा कोई ना हो कि जो जिसका बेसिक कमजोर है उसका छूट जाए, इसलिए मैं कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ। उसके बाद है विषम संख्या 1 3 5 7 9, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। उसके बाद होता है अभाज्य संख्या। इसमें थोड़ा सा याद करने की बात है, मैंने लिखा है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो आपसे BHU एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद आता है 3, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन संख्या अभाज्य है और कौन अभाज्य नहीं है। तो इसका समझिए, वैसी संख्या जो खुद से और किससे, 1 से विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 हो गया, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। आप किसी दूसरे संख्या से इसको विभाज्य कर सकते हैं, कभी नहीं। 3 हो गया, आप 1 से करिए, 3 बार में जाएगा, सिंपली कट गया। देखिए बातों पर, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए, सब कंसेप्ट का खेला है। 5 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिससे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे हो गया 5/9, 7/3, 1/3। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, Q यहाँ पे आपका कभी भी 0 नहीं होगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0। पूछेंगे क्यों नहीं होगा, आप खुद यहाँ रखिए 0, क्या होगा आपका, अनडिफाइन होगा। क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो यहाँ पे Q आपका 0 नहीं होगा। फिर आता है कि अपरिमेय संख्या बताइए। आपके BHU एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछेगा कि बताइए कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें 4 ऑप्शन देगा। ए मान लीजिए रहेगा 5, B रहेगा 7, C रहेगा √3 और 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इन नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, √3, क्योंकि इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। और इसके बाद आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है विभाज्यता का। लेकिन विभाज्यता पे जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहूँगा। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूँगा और उसका आंसर भी यहीं पे करते चलूँगा। और आपके हाथ में कलम होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, ताकि आप नोट डाउन कर सके। और मैं बोला हूँ पहले 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हर एक टाइप से जो भी टाइप बन सकता है BHU एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में, मैं सभी कराऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको इरेज करके दोस्तों तो अपने कॉन्सेप्ट की थोड़ा बढ़ते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे है प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन एक बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दूँ, एक छूट गया था। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं।
तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग बताइए। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप जोड़कर, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा तरीके, उससे निकालेंगे तो आपका एग्जाम में क्या बचेगा, समय बचेगा। आप अदर लड़कों से कैसे आगे निकल सकते हैं उसका रास्ता ही टीचर बताता है। टीचर का काम क्या है, रास्ता दिखाना है। हम लोग आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, पढ़ना तो आपको है, सिर्फ हम लोग रास्ता दिखाने का काम करते हैं। उसके बाद मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन पे। मेरा पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग क्या है, 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको कैसे बनाऊंगा। पहले कहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग क्या है, 24। एक तो तरीका है कि आप x × x+2 ऐसे भी कर बना सकते हैं, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे हम एग्जाम में। आप कैसे बनाएंगे, कितना का है, 54 है, 54 है। इन तीनों का योग कितना है, 54। कितना, 3 क्रमागत, 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। अब क्या पूछ रहे हैं, सबसे छोटा 16 के बाद क्या आएगा, 18। और 18 के पहले क्या होगा, 18 के पहले क्या होगा, 14। तो आपका 14 क्या हुआ, आंसर हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी 3 क्रमागत जब आप सम पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनका कितना योग आता है, 54। इनको आप जोड़ कर देख लीजिए, अगर 54 आता है तो आंसर आपका सही है, और नहीं आता है तो क्या है, गलत है। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहे हैं। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्राकृतिक संख्या अभी हमने आपको क्या बताया, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो 75 से लेकर 97 तक जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उनका आप लिख कर करिए। 75, 76, 77 आप लिख कर इसका निकाल लीजिए। लेकिन क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बाकी लड़कों से आप कैसे आगे होंगे, इसी का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको बनाना है। आप एक फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकलेगा। अगर क्वेश्चन पूछा तो n × n+1/2 लिख लीजिए कहीं इसको, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, नेचुरल नंबर्स का योगफल। नेचुरल नंबर्स का योगफल आप ब्रैकेट में इसी फार्मूला से देखिए इसको मैं कैसे निकालता हूँ। हर एक टाइप का मैं बोला हूँ कि क्वेश्चन कराऊंगा लगभग 50-60, उससे बाहर नहीं पूछेगा बीएचयू एग्जाम में। बीएचयू से तो बाहर नहीं पूछेगा, बाकी अदर एग्जाम का मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। देखिए क्या है यहाँ पे n कितना है, पहले लिख लीजिए ऐसे 75 -97। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए गलती है, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। फर्स्ट अब प्लस लास्ट, जो फर्स्ट संख्या है और लास्ट संख्या है और उसके बाद जो n है, और यहाँ पे 2 होगा। मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट 75 प्लस लास्ट 97/2। और n कैसे पता करेंगे, तो 75 से 97 से 75 घटाइए, कितना होगा, 7 में से 5 घटा 2, और 9 में से 7 घटा, नहीं 7 में से 5 घटा 2, कहीं गलती हो रहा है, 23 होगा यहाँ पे ना, 23 होगा। यहाँ पे 74 करना है, ठीक है, 74 97 74, 7 में से 4 घटा 3, 7 में से 2 घटा, कितना हुआ, 23 होगा। n आपका कितना हुआ, 23 होगा, n 23। अब इसको आप जोड़िए, कितना होगा। आपको कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं जल्दी कर देता हूँ। 172 होगा बटा 2 होगा, गुने 23 होगा। अब आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे कटेगा तो 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12 गुने 23। अब आप लोग कर लीजिएगा
ताकि समय बचा सके। ये रहा आपका दूसरा टाइप। आप जाके इस टाइप पे बनाइए 10-15 क्वेश्चन, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे एक सूत्र लिख दीजिए कि जितने भी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। यहाँ पे मैंने क्या 75 से 97 था। और एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 1 से 30 तक का बताइए, 1 से 30 तक का। तो क्या करेंगे, n 30 हुआ, फर्स्ट प्लस लास्ट 31, 30/31। देखिए इधर 30/31, 30 गुने 31/2 काट दीजिए, 15 गुना कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 के 5, हाथ में 3, हाथ में 1, 45 और 1 46 हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं अब अगले टाइप पे मूव करना चाहूँगा। अब इसको इरेज कर मैं अगले टाइप पर मूव करना चाहूँगा। इसको ऑफ करें, बहुत टाइम लग रहा है यार। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है, तो संख्याएं बताना है। आप क्वेश्चन पढ़िए सही से, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। आप मान लीजिए कि ए या बी मान लीजिए कोई भी संख्या है, या एक्स वाई आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं संख्या मानने के लिए, वाई जेड टी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ए बी मान कर चलूँगा। ठीक है, मैंने माना कि वो संख्या ए है। देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। मान लीजिए वो संख्या ए है, पहली संख्या। दो संख्या का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम दो संख्या लेंगे, उनका गुणनफल एक माना संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। यहाँ पे डॉट गुणनफल का साइन है, तो दोनों का क्या है, गुणनफल 336 है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ऐसे भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब उनका योगफल यानी ए प्लस बी का जो है योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है, यानी जो इनका अंतर है ए माइनस बी के, उससे 28 अधिक है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए प्लस बी आप 28 से इधर कर दीजिए, अब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ए को इधर करता हूँ। देखिए प्लस से है और ए प्लस से है, तो क्या होगा, ये कटेगा नहीं क्योंकि इधर आएगा ना, तो चिन्ह बदलता है। फिर माइनस प्लस बी, इधर है माइनस तो आ जाएगा इधर, तो 2b हो जाएगा। आप कमेंट में लिखिएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं उनके लिए बता दूं कि आप जो भी पर्सनल गाइडेंस चाहता है बीएचयू एग्ज़ाम से रिलेटेड कि सर मुझे इस चीज़ में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मेरा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, मैं पॉलिटी नहीं याद कर पाता हूँ, क्या चीज़ पढ़ूँ जो बीएचयू एग्ज़ाम में आएगा, तो आप पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरा नंबर ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, फ़ोन मत करिएगा। फ़ोन मैं आपका रिसीव भी नहीं करूँगा, अननोन नंबर मैं रिसीव नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव है। आप ऐसा नहीं कि जब मन किया जब आप फ़ोन कर लिए, आप व्हाट्सअप में मैसेज जब भी करेंगे मैं फ्री हूँगा, उसका रिप्लाई दूँगा। लिख लीजिए मेरा नंबर 7634871655। टाइम को बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी करना चाहूँगा। 2b यहाँ पे 28 है, 28 कट गया, तो b कितना हुआ 14। ए रहा आपका चौथा क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। दो संख्याएं 7-5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दो संख्याएं 7-5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, यहाँ पे पकड़िए, 7-5 के अनुपात में है ना दो संख्या है। इसको मान लीजिए x 7x और इस कितना 5x, और उनका गुणनफल 7x और 5x। इसको x मानिए और इसको भी x मानिए, 7x प्लस 5x, 7x गुने 5x। ये संख्या एक हो गई और ये दूसरी संख्या है, और इनका गुणनफल कितना है 560 है। ठीक है, अब इतना प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, उसके बाद देखिए आंसर पर आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है उसके तरीके को बताता है। क्योंकि मैथ कोई आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, खुद से आप पढ़ेंगे। मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस 5-10 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आपको जाके घर पे इस टाइप के प्रश्न को प्रैक्टिस करना है। 7×5 = 35 और x स्क्वायर 35, काटिए इसको 5 से काटिए,
5 से 5 एकम 5 और 15 चौका 60 और एक हुआ 7 बचे 35। अब 7 से काटिए, 7 एकम 7, 4 बचा, नहीं जाएगा। 5 एकम 5, 15 चौका 60, 7 एकम 7, कितना बचेगा 4। वो कुछ गलती हो गई यहाँ पे, मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे। 35, 5 एकम 5, नहीं, हाँ 15 चौका 60 ना होता है ना। 5 एकम 5 और एक बचा, 5 दूनी 10, 12 पचे 60, वो गलती हो गई यहाँ पे। चलिए 7, अब काटिए इसको। 7 एकम 7, 4, 7 छक 42, कितना हुआ 16 हुआ। तो क्या पूछ रहे हैं, छोटी संख्या। इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है, देखने से ही पता चल रहा है। 7 क्या है, बड़ी संख्या है, और यह क्या है, 5 छोटी संख्या है। 16 25 80, ठीक है। आपको ऑप्शन वाला तरीका भी बताए थे कैसे। आपको ऑप्शन में रहेगा 16 80 रहेगा, तो आप गुना कर लीजिए। ऑप्शन में मान लीजिए रहा ए। ऐसा ऑप्शन में देखना है आपकी किन दो संख्या से आपका आंसर मिल जाए। मतलब ऑप्शन में रहेगा 80। और चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये आपका आंसर है, क्या होगा 80 आपका आंसर होगा। इस पे जाके आप घर पे प्रैक्टिस कर रही है इस टाइप के क्वेश्चन को। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़िए। क्वेश्चन है एक संख्या में उसे एक संख्या में 3 से गुना करने पर, एक संख्या में यहाँ पे में है 3 से गुना करके उसमें से 10 क्या घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे वह संख्या पता नहीं, मान लीजिए x है y है, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, लोकतंत्र में आप रहते हैं। भारत क्या है, डेमोक्रेटिक देश है। आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है हमें बोलने का अधिकार देती है। राइट टू स्पीक, मीडिया को बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोल सकता है। आर्टिकल 90 का बात है। यहाँ मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ का ही बात चलता हूँ, लेकिन कुछ भावनाओं में बह जाता हूँ। क्वेश्चन को देखिए, माना वो संख्या क्या है, x है। संख्या क्या है, x है, उसमें 3 से गुना किया जाता है। 3 से गुना किए। देखिए क्वेश्चन बनाने का मेरा तरीका क्या है, पहले यहाँ तक बात खत्म किए, उसमें से 10 क्या घटाया जाता है, तो -10 करिए। प्राप्त परिणाम में से 7 से भाग दिया जाता है। जो हमें संख्या मिला क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे। क्वेश्चन को देखिए, मैं बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, कैसे मैं स्टेप वाइज बढ़ रहा हूँ। अंत में क्या हमें 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ बराबर में 5, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो बच्चों वाला खेल है, अब पहला दूसरा सही पढ़ते आ रहे हैं। 7 पचे 35, 3x - 10 35। देन क्या करेंगे, 3x एक्सचेंज होगा, देन साइन विल बी चेंज, also sign will be change, minus will be positive, positive will be minus, don't worry about it। कितना होगा 33x 45, बस सबका आंसर हो गया 15। ये रहा 5 क्वेश्चन। आप इस पे जाइए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बोल ही दिया है, आप पर्सनल गाइडेंस हमसे ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो भी गाइडेंस की ज़रूरत हो। सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर कैसे पढ़े, कम समय में कैसे एग्ज़ाम को कम्पीट करें, मैं सब बताऊंगा आपको, चिंता करने की बात नहीं है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहूँगा। उससे पहले चाहता हूँ कि कुछ कंसेप्ट बता दूँ और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि 5 जो है ना, मैंने 5 जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है क्वेश्चन, इस पर जो कराया है, समझिए कि निचोड़ है ये। आप इसको समझिए, इस बात को, निचोड़ है। आप क्वेश्चन से ही पता लगा लिए होंगे कि मैं कहीं से नहीं उठा कर लाया हूँ, जो BHU एग्जाम में पूछेगा उसी को उठा कर लाया हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे एक विभाज्यता के बारे में जानना चाहते हैं। यूनिट डिजिट मैं आपको लिख कर देता हूँ। यूनिट डिजिट आज मैं जब पढ़ाऊँगा आप उसके बाद भूल नहीं पाएंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं 5 क्वेश्चन दिया हूँ, उसके बाद जाइए आप प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में उस सिलसिला को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इरेज कर उसके बाद बताऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस किया जाएगा।
क्योंकि यहाँ लिखने में कुछ टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन खोजता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ कर यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, आपको PDF हाथ में पकड़ा दिया जाए। ठीक है, और PDF चाहिए, मेरा नंबर है, यू कैन कंटैक्ट मी, कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको PDF दे दूँगा किस पे प्रैक्टिस करना है नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूँ। थोड़ा रहा ही आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। आप यूनिट डिजिट से भागते हैं ना, आज के बाद से भागना बंद। मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इससे भागना नहीं है। देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, BHU में पूछेगा कि ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट क्या होता है सर? 2, 6, 8, यही तो है यूनिट डिजिट। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या की बात हो रही है, 756, 938, 872। इसमें इससे गुना करिए, इसमें इससे गुना करिए। 8 6 48, 6 8 जा 48, 48 दूनी कितना होगा? 96, 96। 6 आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, 1 नंबर बना लिए एग्जाम में। अब देखिए, ये तो रहा, कोई भी बना लेगा, लेकिन इसमें लड़के जाकर क्या फंसते हैं, अगर उनके पास स्क्वायर हो, घात हो। 2925 25 का अब कैसे बनाए सर? इसका यूनिट डिजिट कैसे होगा? चिंता मत करिए, मैं हूं ना। पहले बताइए, मैंने यूनिट के बारे में बताया था आपको कि डिजिट कितने होते हैं, 10। देखिए यहाँ पे 1 0, पहले 0 को लिख लेते हैं, बाद में लिखने से अच्छा है कि पहले लिख ले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही आपका डिजिट है। और देखिए इसका खेल कैसे खेला होबे, देखिए खेला कैसे होबे। 0 1 5 6, बात खत्म। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हम लोगों ने 4 का क्या किया? सत्यानाश, काम तमाम कर दिए। यहाँ क्या होगा? 5। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार हो गया। मतलब मैं कहना वही चाहता हूँ कि अगर यहाँ बेस में 5 हो, 1 हो, 0 हो, 6 हो, क्या होगा? उनका आंसर 5 ही होगा। यहाँ जो है सेम वहीं उतर जाएगा, जैसे 3096। अब यहाँ कुछ भी हो, करोड़पति, लाख में कुछ भी हो, 120 30 90 कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे यहाँ है, देखिए यहाँ कितना होगा आंसर? 6। अब जाइए इस पे प्रैक्टिस करिए। अब तो बचे हैं नहीं कि मैं आपको फिर 0 के एग्जाम्पल दी, 1 के एग्जाम्पल दूँ। यहीं रहा आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब बचा कितना यूनिट हम लोगों के पास? 1 2 3 4 5 6 7, इतना बचा ना। 4 तो हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए घर पे। कोरोना भी ख़त्म होने वाला है, सब चीज़ खुलेगा, BHU भी खुलेगा। और इसका आप प्रैक्टिस के लिए PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। सर्च करिए BHU सर्किल, @BHU सर्किल 2 सर्च करेंगे ना टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसके वीडियो के आधा 1 घंटा बाद वहाँ पे PDF शेयर कर दूँगा। और आप पर्सनल गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। माई सेल्फ रोहित कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का एक मैं सोचना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो भी चाहिए कि नहीं सर वीडियो में और कंटेंट बढ़ाइए, मैं बढ़ाऊँगा, बस आप कमेंट करिए।